नमस्कार साथियों, समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने की कवायद में लग गई है। लेकिन लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भी हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा समाजवादियों का यह गढ़ है। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है उसके बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम है। सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसमें से भी उनके जो विधायक बने थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर यादवों का दबदबा लगातार बना हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि इस गढ़ को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। तो ऐसे में सबको पता होता है कि ये जैसा समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तो प्रत्याशी भी जल्दी तैयार नहीं होते कि आखिरकार हमें टिकट मिल जाए। बहुत मुश्किल से प्रत्याशी मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो संघमित्रा मौर्य है, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। संघमित्रा मौर्य पहले बदायूं से सांसद रही हैं, उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद उनको आपने मंच पर रोते हुए भी देखा होगा। खबर ऐसी आ रही है, सूत्रों की माने तो उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है करहल से। और यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव प्रत्याशी बना दिए गए हैं, जो कि मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है और यहां से अब विधायक बनने के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि आखिरकार करहल को समाजवादियों का गढ़ क्यों कहा जाता है और क्या है इसका राजनीतिक इतिहास। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद 1993 में सपा ने पहली बार इस सीट पर बाबू राम यादव को प्रत्याशी बनाया था और बाबू राम यादव उससे पहले अन्य दलों के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके थे और फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद 1996 के चुनाव में भी विधायक बने। वर्ष 2002 में चुनाव में भाजपा की टिकट पर सोबरन यादव विधायक बने। बाद में वो सपा में शामिल हो गए और सपा में शामिल होने के बाद लगातार 3 चुनाव जीते। तो यानी जो भी प्रत्याशी थे वो समाजवादी पार्टी में ही वापस आए हैं या तो समाजवादी पार्टी से जीते हैं। और 2022 में इस सीट पर अखिलेश यादव खुद विधायक बने। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को बड़े अंतर से हराया। बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, आगरा से सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसे में उनको बुरी तरह से अखिलेश यादव ने हराया। जब वो सीट अब खाली हुई है, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, तो इस सीट पर अब उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तेज प्रताप यादव पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, अब वहां पर डिम्पल यादव है। उसी मैनपुरी के अंदर करहल विधानसभा क्षेत्र आती है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों का यहाँ पर दबदबा है और कब्जा है। डिम्पल यादव और तेज प्रताप यादव लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कई महीने से जुटे हुए हैं। नाम का ऐलान तो अभी हुआ है लेकिन उससे पहले से तैयारी चल रही थी। तो ऐसे में जो समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ पर भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल लोहे के चने चबाने के बराबर है। तो रही बात संघमित्रा मौर्य की, अगर इनको भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भी बनाती है तो ऐसे में उनकी बुरी कंडीशन है, क्योंकि राजनीतिक जिस तरह से उनका बदलाव हुआ, उनके पिताजी ने समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले भाजपा में थे, उससे पहले बसपा में थे। जिस तरह से उन्होंने लगातार पार्टियां बदली और खुद अब अपनी पार्टी बनाए हैं। जब दूसरी पार्टियों में रहते थे तो बयानबाजी करते थे, काफ़ी चर्चा में बने रहते थे, लेकिन जब से उन्होंने खुद की पार्टी बनाई है तब से राजनीतिक तौर पर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। उनकी वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है प्रत्याशी को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लिख के रख लो, परिणाम भी क्लियर है। कौन सी पार्टी जीतेगी आपके हिसाब से आप भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।